नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। आज हमारे पास चिकित्सा के तमाम सारे माध्यम हैं, लेकिन कई सौ वर्ष पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई और मानव धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ा तो उसके पास सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति थी, वो थी प्राकृतिक चिकित्सा। आज हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सक अवधेश पांडे जी हैं। आप लंबे समय से प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो प्रकृति में हमारे आसपास है, तमाम पौधे हैं, तमाम पेड़ हैं और जो हमारी गौ माता हैं, उनके द्वारा किस तरीके से हम तमाम सारे असाध्य रोगों से बच सकते हैं और रोग ना हो इसके लिए उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन तमाम सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि पीटीसी लाइव के माध्यम से आप जागरूक हों और अपने जीवन में ये तमाम सारे चीज़ अपनाकर इसको ग्रहण करके आप सुखी रहें, समृद्ध हों और स्वस्थ रहें। तो पांडे जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो आप गौ सेवक भी हैं, तो गाय का हमारे जीवन में जो गौ माता हैं उनके दूध का, गोबर का किस तरीके से चिकित्सा के रूप में हम दवा के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं और किन किन रोगों से बचाव हो सकता है, या अगर रोग हो ना हो उसके लिए क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं, विस्तार से आप बताइए। इसके लिए श्रीमान जी देखिए, गाय का जो गोबर है, गाय का जो मूत्र है, गाय का जो दूध है, घी है, दही है, ये पचगव्य है। हमारे पुराणों में पचगव्य का बड़ा महत्व है। अगर कोई गाय के पचगव्य का प्रयोग कर रहा है, केवल पचगव्य का, जीवन में कभी उसको कोई रोग नहीं होगा। उसको बनाना कैसे है? लेना है आपको मूत्र, मूत्र का आधा गोबर लेना है, गोबर का आधा आपको घी लेना है और घी का आधा जो है आपको ये क्या बोलता है, दही लेना है और दही नहीं, दूध का आधा दही लेना है और दूध, उसके बाद दूध पचगव्य जो इसी तरह आप बना करके जो है आप अपने जीवन में खा करके देख लीजिए, आपके पास कोई रोग नहीं होगा। जैसे थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, चाहे आपके पास अस्मार का रोग हो, चाहे मिर्गी का रोग हो, चाहे आपके पास थायराइड ये पेट में कब्ज हो, गैस हो, कोई प्रकार और पवित्रता आपके अंदर इतना आएगी, कभी भी आप जो है अन्याय पर जो है अपना पग नहीं रखेंगे। ये देसी गाय जो है ये वेदों द्वारा निर्मित गाय हैं। इतना बढ़िया अच्छा वर्णन इसका आया है कि गोसु विश्वस्य माता, कि गाय विश्व की माता है। जो विश्व की माता है, जो परोपकारी है, उस परोपकार के बल पर हम चाहें तो एक गाय रख करके अपने जीवन में पूरा सुखी हो सकते हैं। और गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से जो भी दवाएं हैं, जैसे गाय का गोबर है, इसमें तमाम ऑक्साइड, जैसे इंडाल है, मेंथाल है, फार्मेलिन है, फॉर्मल्डिहाइड, ऐसी गैसें पाई जाती हैं। जैसे चिकित्सक में फार्मेलिन का प्रयोग करता है तो फार्मेलिन गाय के गोबर में पहले से है। जैसे गाय का घी है, इसको जब हम जलाएंगे इसमें 1 ग्राम से 10 टन वायु आती है, तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रहेगी। इसीलिए चिकित्सक व्यवस्था जो है, हमारी जो चिकित्सक व्यवस्था थी, ये यज्ञ द्वारा होती थी। यज्ञ द्वारा हम खेती भी कर सकते हैं, यज्ञ के द्वारा हम चिकित्सक भी बन सकते हैं। जैसे उसमें फॉर्मल्डिहाइड आती है, बीटा प्रोपियोलेक्टोन आता है, इंडाल आता है, मेंथाल आता है, तमाम गैसें आती हैं, एथिलीन ऑक्साइड आती है, प्रोपिलीन ऑक्साइड आती है, तमाम गैसें यज्ञ के द्वारा आती है। इस तरह आने से हम जो है स्वस्थ हो जाएंगे। कोई उसमें गैस वर्षा कराती है, कोई 10 हानिकारक जीवाणुओं को मार देती है, कोई गैस हमको विटामिन, सारी विटामिनों को दे देती है, कोई गैस जो है प्रकृति को शुद्ध कर देती है। इस तरह जो गाय का घी है, गोबर है, दूध है, मूत्र है, इस तरह वैसे देखिए दूध की बात, दूध हमारा बच्चा जन्म लिया, आज ही जन्म लिया, 1 घंटे के बाद, 10 मिनट के बाद उसको हम गाय का ही दूध पिला सकते हैं। माता के अलावा किसी का दूध देने का अधिकार हमको नहीं है। ऐसी गाय जो है, और खेती में हम अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो केवल 1 देसी गाय से हम 30 से 90 बीघा की खेती कर सकते हैं। पता है इससे अच्छी क्या है? हमारे उसके पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सारे तत्व गाय के गोबर में है, गाय के घी में है। और एक गाय में इस तरह की व्यवस्था है, जो गाय हाथ जोड़कर हमारे दरवाजे पर खड़ी है और हमको चाह रही कि हमको आप हमारा प्रयोग करके आप स्वस्थ रहोगे, प्रकृति के पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हो और प्रकृति की सारी व्यवस्था को शुद्ध कर सकते हो, जल को शुद्ध कर सकते हो, वायु को शुद्ध कर सकते हो, भूमि को कुछ शुद्ध कर सकते हो, आकाश को शुद्ध सकते हो, यानी अग्नि तत्व को शुद्ध कर सकते हो। सारे तत्वों के गाय से शुद्ध कर सकते हो, जिसको हम छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा बुजुर्ग जो है कभी भी इससे वंचित नहीं रहा। इतना बढ़िया गाय हमको दिया। भारत में सबसे गाय पहले आई थी, तब मानव आए थे, और उसी गाय से जो है हम लोग क्या से क्या करना चाहते हैं। जैसे गाय का गोबर है, गोबर से सब लोग हट रहे हैं। गाय के गोबर छूने से आपको मलेरिया नहीं होगा, आपको टाइफाइड नहीं होगा, आपको डेंगू नहीं होगा। जहाँ गाय रहती हैं कभी टीबी का आपको रोग नहीं होगा। इस तरह
तमाम जो है लाभ हमारे गाय के गोबर से, गाय के मूत्र का प्रयोग आप आँखों में कर सकते हैं, कान में कर सकते हैं, पीने में कर सकते हैं। गाय के घी का प्रयोग किसी रोग में आप कर सकते हैं, एकदम ताकतवर चीज़ है। गाय के मक्खन का प्रयोग आप कर सकते हैं। सब कुछ गाय के ही द्वारा हो सकता है। हमारा पूरा जीवन गाय के द्वारा, हमारी सारी खेती गाय के द्वारा चल सकती है। प्रकृति में हमको एक गाय चाहिए, हमको वृक्ष चाहिए। वृक्षों में हर संकरी वृक्ष चाहिए, जैसे पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, जो रात दिन ऑक्सीजन देता है। पंचवटी वृक्ष चाहिए, पंचवटी वृक्षों में जो है अशोक है, आम है, हमारा पीपल है, बरगद है। ये जो पंच वृक्ष हैं, जो जिन देव वृक्षों का आप नाम बता रहे हैं, इनका हम रोगों के इलाज में किस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, अगर आपके पास पीपल वृक्ष है तो पीपल रात दिन ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन हमारे पास न हो तो हम मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन रात दिन जो दे रहा है हमको, उसको हम काट दे रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पीपल के वृक्ष को काट सकते हैं। अगर आपके पास थायराइड ग्रंथियाँ आपकी कमज़ोर हो गई, आपके पास गैस हो गया, कब्ज हो गया, या आपके पास महेशी की रोग हो गया, डॉक्टर नहीं मिल रहा, आप गरीब हो या गरीब नहीं हो, अमीर भी हो, तब भी अगर एक पीपल के पत्ते को प्रतिदिन खाओ तो किसी रोग को आपके पास आना नहीं है। अगर आप 5 पत्ते पीपल का प्रतिदिन खा लो, 7 दिन से फिर 14 दिन, उसके बाद आपकी महेशी जड़ से नाश हो जाएगी। पीपल के पत्ते से खाने से आपकी आँख नहीं कमज़ोर होगी, आपकी पिट्यूटरी ग्रंथियाँ मजबूत हो जाएगी, पीनियल ग्रंथियाँ मजबूत हो जाएगी, थायराइड ग्रंथियाँ मजबूत हो जाएगी, आपके प्रजनन अंग मजबूत हो जाएंगे, आपके पैनक्रियाज मजबूत हो जाएंगे, आपके पास खून की कमी नहीं होगी, आपके पास गठिया रोग नहीं होगा। हाथी को देख कर पीपल के पत्ते को खाकर किस तरह गुण उसके अंदर है। आप पीपल के गोदे को खा करके आप एक बार देख लो, जो 1 चम्मच केवल खा लो 20 से 21 दिन, उसकी ताकत देख लो। स्त्रियों में बांझपन खत्म हो जाएगा, पुरुषों में नपुंसकता खत्म हो जाएगी। जो इस दौर में हम आज गुजर रहे हैं इस दुनिया के, उस दौर में रोग ही बढ़ रहा है। हमको हमारा केवल सहारा केवल प्रकृति है, एक देसी गाय, और प्रकृति का सहारा अगर हम लें तो पूरा जीवन हमको कोई रोग की ज़रूरत नहीं है। जैसे अशोक हमारा है, जैसे हमारा गूलर है, हमारा पीपल है, हमारा बरगद है, हमारा जो है ये तुलसी है, पपीता है, तमाम ऐसे वृक्ष हैं जिसका हम प्रयोग करके जीवन में, जैसे महाऔषधियों के रूप में हमको गुर्च मिली है, जिसको हम लोग अमृता कहते हैं। अगर अमृता का प्रयोग हम कर लें, 1 ग्राम अमृता से 3 ग्राम प्रतिदिन खाएं तो जीवन में हमको कोई रोग नहीं होगा। औषधियों में अगर कोई दुनिया में, गंगा अगर सबसे बड़ी हैं, गायों में देसी गायें बड़ी हैं, पढ़ने में ज्ञान बड़ा है, और रसों में मधु सबसे बड़ा रस है, उसी तरह प्यारे औषधियों में सबसे बड़ी औषधि अमृता है। इसका प्रयोग करके, तुलसी का प्रयोग करके, पपीते का प्रयोग करके हम देखें, अगर पपीता का पत्ता, तुलसी का पत्ता और ये जो है गिलोय बराबर मात्रा में अगर हम उसको गर्म करके पी लें तो हमारे पास कोई रोग नहीं रहेगा। और 1 ग्राम में 33 माइग्रेन खून बढ़ता है। इस तरह खून की भी आपके पास कमी नहीं होगी। जैसे तमाम लोग ऐसे हैं कि जो खुद ये नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि डिब्बा बंद हमको मिल जाए बना बनाया, तो क्या उसकी भी व्यवस्था आपके पास है? उसकी व्यवस्था तो अभी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था करें जैसे शुगर की दवा देसी हम बना दिए, और जो 42 दिन कंटिन्यू अगर कोई खा लेगा तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? कोई नंबर आपका? हाँ, हमारा नंबर है अवधेश पांडे 95 65 14 30 95, ग्राम सभा धौलहरा गोचना, पोस्ट आहारा मुंडेरवा है, जनपद बस्ती है, विकास खंड बनकटी है। मोबाइल नंबर एक बार और बता दीजिए। 95 65 14 30 95। तो आपके हिसाब से प्राकृतिक चिकित्सा को देखते हुए किन किन पौधों को अपने हम घर के आसपास या जहां सुलभ हो वहां पर किन पौधों का रोपण करें कि उससे पर्यावरण भी सुरक्षित हो, संरक्षण उसका हो और हमारे जीवन में उसका सीधा लाभ मिल सके? ठीक। एक आरोग्यत्रयी पौधा होता है जिसमें नीम, सहजन और जामुन आता है। अगर हम आरोग्यत्रयी पौधों का रोपण कर लें अपने घर के पास तो प्यारे 1 पत्ता जामुन का, 5 पत्ता 6 पत्ता जो है ये 2-3 पत्ता नीम का, और सहजन का 20 पत्ता, अगर इसका प्रयोग करके हम माने खौला कर चाय की तरह इसका पीना शुरू कर दें तो 11 से 20 दिन में आप देखो आपके शरीर में इतना परिवर्तन आएगा कि आपके पास गांठ का रोग नहीं होगा, आपके पास बात पित्त कफ नहीं होगा, आपका पैनक्रियाज मजबूत हो जाएगा, आपकी पिट्यूटरी ग्रंथियां मजबूत हो जाएंगी, पीनियल ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथियां, ये सब मजबूत हो जाएंगी। मस्तिष्क रोग आपको नहीं होगा, नाक गला का रोग नहीं होगा। एक बार आप प्रयोग करके, प्रकृति कहती कि आप मेरा एक बार प्रयोग करके देख लो। फिर पंचवटी पौधे हैं, पंचवटी पौधे में जैसे बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, आम है,
उसके बाद अशोक है, इसका प्रयोग करके अशोक की छाल का, अशोक के फल का, अशोक के पत्ते का प्रयोग कर लीजिए, आम के पत्ते का प्रयोग कर लीजिए, आप बरगद के पत्ते का, पीपल किसी पत्ते का प्रयोग करके, उसके फल का प्रयोग करके आप देख लीजिए, गूलर के फल का प्रयोग करके देख लीजिए। वो पंचपल्लव हैं, पंचपल्लव आप लोग जानते हैं, जैसे पाकड़ है, गूलर है, आम है, ये जो है सहजन नहीं, आम है, पाकड़ है, गूलर है, बरगद है, पीपल है, ये पंचवटी, और ये पंचवटी पाकड़ है, ये पंचवटी पौधे हैं, इसी का प्रयोग कोई करके कर दे। या हरशंकरी पौधा है, हरशंकरी में पीपल आता है, बरगद आता है और ये पाकड़ आता है। ये जिसे हमने हरशंकरी कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश यही पौधे हैं, इसका हम प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन भी नहीं कम होगा और कोई रोग भी नहीं होगा। और 5 मिनट उस पौधे के नीचे हम बैठ करके आस्था से ईश्वर की कामना करके अगर हम कुछ भी मांग लें तो पौधे देने के लिए तैयार। अच्छा, आज के समय में बड़े पैमाने पर लोग मोटापे से ग्रस्त हैं और ये जो डायबिटिक का बड़ी संख्या में डायबिटिक रोगी बढ़ रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में, तो इसको लेकर प्राकृतिक चिकित्सा या प्रकृति के पास कौन सी चिकित्सा है या क्या हो इसके बारे में? इसके बाद अगर कोई इससे मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो मोटापा घटाने के लिए ये मीठी नीम आती है, मीठी नीम का पौधा है, वो उसका 7-8 पत्ता कूच कर कोई खा ले, सुबह सुबह खाली पेट खा ले तो उसका मोटापा और शुगर दोनों खत्म हो जाएगा। मान लीजिए शुगर आपके पास है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, आप गरीब हो या अमीर हो, दवा से आपको ठीक नहीं होना है, पैनक्रियाज में इंसुलिन बनेगा नहीं, तो आप 20 पत्ता बेल का लीजिए और 20 पत्ता तुलसी का लीजिए और 20 पत्ता जो है आप जो है हरे पुदीना का ले लीजिए, सूखा पुदीना हो उसको खौला करके आप सुबह सुबह पी लीजिए, 2 वर्ष चाय की तरह कंटिन्यू पी लीजिए, तो प्यारे आपका डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा दावा है और मेरे वेद पुराण का भी दावा है। और तमाम पौधे जैसे जामुन है, उसकी गुठली है, जामुन का 1 पत्ता 2 पत्ता आप खा करके, बेल का 3-4 पत्ता आप शंकर जी के वहाँ जाओ, अगर 4 वाला मिल रहा था और अच्छा 3 पत्ते वाला मिल रहा है तो भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम करके जो है उस पत्ते को 3-4 पत्ता खा करके रात दिन आप सामान कर सकते हो। या मेथी दाना खा करके आप सामान कर सकते हो। जैसे हम चीनी खा रहे हैं, चीनी तो हमारे लिए जहर है, वो अल्काइन है नहीं। वो चीनी में क्या कमी है? चीनी क्षारी नहीं है, अम्लीय है। अम्ल शरीर से निकलता नहीं है। अम्ल और शरीर का, अम्ल और क्षार का बंटवारा है शरीर में। हम अगर क्षारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो कभी हमको शुगर नहीं होगा, लेकिन हम अम्लीय चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए अम्ल नहीं निकाल पा रहे हैं। हमको एक मनुष्य को जीवन में स्वस्थ रहने के लिए आपको जो है 1.5 किलो पसीना निकालना चाहिए और 2.5 किलो पेशाब निकालना चाहिए। अगर इतना आपका निकल रहा है तो जीवन में आपको कभी रोग नहीं होगा। हम कूलर से, एसी से, जो हम तमाम ऐसे व्यवस्था है जिससे हम रोगी हो रहे हैं। प्लास्टिक में जो हम पानी पी रहे हैं कैंसर भी दे रहा है। हम तमाम गायों का दूध जैसे खा रहे हैं, जर्सी का, फ्रिजियन का, इन गायों के दूध में बीटा कांसोमार्फिन पाया जाता है। उस दूध विषाक्त होता है, हमारे बौद्धिक विकास को, मानसिक विकास को छीन कर रहा है, कैंसर ले जा रहा है। जैसे हम जो है रोग से ग्रसित इसीलिए मात हो रहे हैं, प्रकृति के सहारे को छोड़ करके वैज्ञानिकों के हम सहारे आ गए। जैसे रोग पर हम इसलिए आए कि हमारा प्रोजेक्टिव भोजन हो गया, फास्ट फूड का भोजन हो गया, रासायनिक खादें हो गई, रासायनिक दवाएं हो गई और खरपतवार नाशी दवाएं हो गई, कीटनाशी दवाएं हो गई। इसका हम प्रयोग करके एक दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम पैदावार के होड़ में, पैसे के होड़ में जो है हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पृथ्वी पर किसी को तो आगे बढ़ना नहीं है, केवल जीवन बड़ा समय, हम अल्प समय में जीवन इसी रोग की तरफ बढ़ने की तरफ अल्प समय जीवित रह रहे हैं और रोग से ग्रसित हैं। मैं ये कहता हूँ तमाम अस्पताल खुले, तमाम दवाइयाँ आई, तमाम बड़े बड़े डॉक्टर आए, तमाम मशीनें आई, सब जांचों की मशीनें आई, लेकिन रोग क्यों नहीं कम हुआ? रोग मात्र इसीलिए नहीं कम हुआ कि हम जो है रोगों के प्रति जो है हमारा ध्यान नहीं गया, केवल विकास के प्रति ध्यान गया और रोग हमारा बढ़ता गया। हम चाह रहे हैं कि आप प्रकृति की तरफ आइए और थोड़ी थोड़ी खेती आप जो है प्राकृतिक खेती कर लीजिए और देसी गाय पाल करके आप कर लीजिए और देख लीजिए जीवन में आपको कभी रोग नहीं होगा। तो ये थे प्राकृतिक चिकित्सक अवधेश पांडे, जिन्होंने बहुत विस्तार से गाय के हमारे जीवन में उपयोग और जो प्राकृतिक चिकित्सा है तमाम पौधों के द्वारा, देववृक्ष के द्वारा और तमाम जो असाध्य रोग हैं उनका कैसे आप इलाज कर सकते हैं और आप उस रोग के पीड़ित ना हों इसके लिए क्या क्या आपको उपयोग करना है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर
और कुछ सवाल अवधेश पांडे से पूछना हो तो जैसा कि इन्होंने वीडियो में अपना मोबाइल नंबर बताया है, तो आप इस पर फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हुए आप स्वस्थ रह सकते हैं। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।